दोस्तों, अगर आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। धन्यवाद। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे वीडियो गेम के कैरेक्टर हमारी धरती पर आ गए और कैसे उनका सामना किया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैन दौड़ता हुआ कूपर के पास आता है, जो सैन का दोस्त होता है। सैन बोलता है, गेम की दुकान खुल गई है, अब हमें वहाँ पर जाना चाहिए। और दोनों गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही वे गेम खेलना शुरू कर देते हैं। सैन गेम के कैरेक्टर को याद कर लेता है कि कब कौन सा कैरेक्टर कहाँ पहुँचेगा। इसी आधार पर वो गेम को जीत जाता है और वहाँ पर खड़े सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। तभी कूपर सैन से बोलता है कि अब तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, और इस तरह सैन कंपटीशन में पहुंच जाता है। वहाँ पर उन्हें लेगलो मिलता है और उनमें दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ पर एडी आ जाता है। एडी आज तक किसी गेम ने नहीं हारा। वो सैन से बोलता है, तो मैं तुम्हें धूल चटाऊँगा। सैन बोलता है, देखते हैं कौन किसको धूल चटाता है। तभी वहाँ पर कंपटीशन कराने वाला व्यक्ति आ जाता है। वो बताता है, आज की गेमिंग गिनीज बुक में दर्ज की जाएगी। हमने नासा से भी लोग बुलवाए हैं। जो भी आज गेम जीतेगा उसकी गेमिंग एक डिस्क में डालकर अंतरिक्ष में भेज दी जाएगी, ताकि एलियंस उसे देखें और हमसे संपर्क कर सकें। और इस तरह कंपटीशन शुरू हो जाता है। सैन इस कंपटीशन में हार जाता है क्योंकि एडी चीटिंग करता है। अब ये चीटिंग कैसे करता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, जब सभी लोग बड़े हो चुके हैं। अब लूपर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है और सैन घर घर जाकर टीवी सेट करता है। लेकिन ये दोनों अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन सैन टीवी सेट करने के लिए किसी के घर जाता है। वहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है। वो सैन से बोलता है, तुम्हें टीवी इंस्टॉल करना है और स्पीकर सेट करना है। क्या तुम कर सकते हो इतना काम? सैन बोलता है, हाँ मैं कर लूँगा। वो बोलता है, आज तुम्हारा बर्थडे है? बच्चा बोलता है, नहीं, मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो रहा है। तभी वहाँ पर बैंक पैटर्न आ जाती है। ये उस बच्चे की माँ होती है। सैन जब बैंक को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है और वाव कहता है। बैंक बोलती है, ये वाव किस लिए? सैन बोलता है, तुम्हारा एक बच्चा है, मुझे लगा था तुम मोटी होगी, तुम्हारे बाल बिखरे होंगे, तुम्हारी आँखों पर मोटा चश्मा लगा होगा और तुम्हारा पेट बाहर आ चुका होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं आज सुबह ब्रश करना भूल गया। अब मुझे अपना काम करना चाहिए। और सैन टीवी इंस्टॉल करने लगता है। सैन अपना काम खत्म करके बैंक को बुलाता है और बोलता है, मिस बैंक, आपका काम खत्म हो गया है, अब आप साइन कर दीजिए। अंदर से बैंक रोती हुई आवाज़ में बोलती है, ठीक है। सैन जब अंदर जाता है तो वह बोलता है, आप रो रही हैं? वो बोलती है, हाँ मेरा डिवोर्स हो रहा है, अब मैं क्या करूं? और वो सैन से गले लग जाती है। सैन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ऐसा करने से रोक देती है और बोलती है, हम अभी अभी मिले हैं और अभी से तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुमने तो आज ब्रश भी नहीं किया। सैन बोलता है, लेकिन आज मैंने माउथ प्रेशर यूज किया था, और वहाँ से चला जाता है। इधर अंतरिक्ष से एलियन अपने सैनिक भेजते हैं। ये सैनिक गेम के कैरेक्टर होते हैं और शहर पर हमला कर देते हैं। कुछ ऑफिसर उस हमले के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वो एलियन वहाँ पर भी हमला कर देते हैं। एक ऑफिसर उन्हें देखने के लिए बाहर आता है तो एलियन उस पर भी हमला कर देते हैं और उसके शरीर को टेलीपोर्ट करके अपने जहाज़ पर ले जाते हैं। सभी लोग एलियन के हमले से परेशान हो जाते हैं। प्रेसिडेंट सैन को कॉल करता है और तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। उसके पीछे पीछे बैंक भी आती है। सैन बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो बोलती है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। सैन जब प्रेसिडेंट के पास पहुँचता है तो बैंक भी वहाँ पहुँच जाती है। दरअसल बैंक एक कर्नल होती है और उसे भी प्रेसिडेंट ने बुलाया होता है। सैन जब प्रेसिडेंट से मिलता है तो प्रेसिडेंट बताता है, हमें एक वीडियो टैप मिली है, तुम मुझे देखकर बताओ, मैं अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। और प्रेसिडेंट मीटिंग के लिए पहुँच जाता है।
मीटिंग में कोई कहता है हम पर किसी दूसरे देश ने हमला किया है, कोई कहता है किसी कंपनी ने हमला किया है। तभी सैन आ जाता है। वो बताता है मैंने ये वीडियो टेप देख ली है, मुझे लगता है एक गेम के पैटर्न में हमला कर रहे हैं। लेकिन सैन की बात यहाँ पर कोई नहीं मानता, प्रेसिडेंट को छोड़कर, और वे लोग उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट की ना चाहते हुए भी उसे बाहर भेजना पड़ता है और सैन यहाँ से बाहर चला जाता है। सैन अपनी कार से अपने घर जा रहा होता है। तभी उसकी कार में एक आदमी मिलता है, तो वह उसे धक्का मारकर बाहर फेंक देता है और गाड़ी रोककर उसके पास आता है और पूछता है तुम कौन हो और मेरी कार में क्या कर रहे हो। तो वह बताता है मेरा नाम लेगलो है, याद है बचपन में हम गेम खेलते वक्त मिले थे। सैन उसे पहचान लेता है और गले मिलता है और पूछता है तुम इस तरह छुपकर क्यों मिले, तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे। तो लेगलो बताता है मेरा फ़ोन CIA ट्रैक कर रही है, मुझे कुछ अजीब मिला है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और वो सैन को अपने घर में ले जाता है। वहाँ पर लेगलो सैन को बताता है तुम्हें याद है बचपन में जो हमने वीडियो गेम खेला था, उसकी एक वीडियो टेप नासा ने अंतरिक्ष में एलियन के लिए भेजी थी। मुझे लगता है वो वीडियो टेप एलियन को मिल चुकी है और वे हमारी धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। वो एक वीडियो टेप दिखाता है जिसमें एलियन कहते हैं हमें तुम्हारी टेप मिल गई है, हमें तुम्हारी चुनौती मंजूर है, तुम अपने बेस्ट सैनिक हमारे बेस्ट सैनिक से लड़वाओ और जो भी जीतेगा वो ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर होगा और ब्रह्मांड में राज करेगा। लेगलो और सैन वो वीडियो टेप प्रेसिडेंट को दिखाते हैं। प्रेसिडेंट वो टेप देखकर परेशान हो जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि अगला हमला कहाँ होगा। लेगलो बताता है मुझे लगता है अगला हमला उत्तर भारत में होगा, आप वहाँ पर अपने सैनिक भेज दो ताकि हम उनका सामना कर सकें। प्रेसिडेंट बोलता है मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि सारी दुनिया मुझे जोकर समझ रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि भारत में ताजमहल के सामने एक कपल खड़ा होता है जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी ताजमहल पर एलियन हमला कर देते हैं और पूरे ताजमहल को पिक्सल में बदलकर नष्ट कर देते हैं। जब ये बात प्रेसिडेंट को पता चलती है तो वो बोलता है मुझसे गलती हो गई, मुझे दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए थी। अब हमें अगले हमले के लिए पहले से तैयार रहना होगा ताकि हम अपनी धरती की रक्षा कर सकें। और तुम दोनों हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दोगे ताकि अगर हम पर कोई हमला करे तो हम पहले से तैयार हो सकें। और वे दोनों ऑफिसर को ट्रेनिंग देने लगते हैं। सैन बोलता है हमें वीडियो गेम खेलना चाहिए क्योंकि इन एलियन के हमला करने का पैटर्न गेम की तरह है। और सैन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। अगले दिन प्रेसिडेंट अपने घर में अपनी वाइफ के लिए केक बना रहा होता है। तभी एक औरत आती है, वो बताती है सर हमें पता चला है कि अगला हमला लंदन में होगा, हमें तैयार रहना चाहिए। और प्रेसिडेंट वहाँ की सरकार से परमिशन लेकर वहाँ पर अपने ऑफिसर भेज देता है और वे वहाँ पर एलियन के हमले का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी एलियन आ जाते हैं। सैन ऑफिसर्स को बोलता है हमें इसके सिर पर गोली चलानी होगी, शरीर पर नहीं, अगर शरीर पर हमला करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे। और हमला शुरू हो जाता है। लेकिन ऑफिसर उनके पैटर्न को सही से नहीं समझ पाए थे, इसलिए वे ठीक से हमला नहीं कर रहे थे। तभी सैन आता है और वो एक ऑफिसर से गन लेकर अकेला लड़ना शुरू कर देता है और सभी को मार देता है। तब गेम की अगली लेवल शुरू हो जाती है। तो सैन लेगलो से बोलता है इस लेवल को पार करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम भी गन लेकर मेरे साथ लड़ो। और वे दोनों लड़ने लगते हैं। तभी एक एलियन वहाँ से बाहर भाग जाता है। सैन लेगलो से बोलता है तुम यहाँ पर लड़ो, मैं इसके पीछे जाता हूँ। और सैन उसके पीछे चला जाता है। वो एलियन एक बूढ़ी औरत के घर में घुस जाता है। तभी सैन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन एलियन वहाँ से भाग जाता है। सैन भी उसके पीछे भाग जाता है। एलियन बाहर आकर एक बच्चे को खाने वाला ही होता है। तभी सैन उस पर हमला कर देता है और उसे नष्ट कर देता है और वे लड़ाई जीत जाते हैं। लड़ाई जीतने के बाद सभी लोग एक पार्टी करते हैं। प्रेसिडेंट सभी को लड़ाई जीतने के लिए बधाई देता है
तभी टीवी पर एलियन की तरफ से एक संदेश आता है जिसमें एलियंस बताते हैं, मुबारक हो, तुमने लड़ाई जीत ली। हम तुम्हें तोहफे के तौर पर एक सैनिक दे रहे हैं, लेकिन अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना जो इससे भी भयंकर होगी। तुम्हारी एक गलती का मतलब पृथ्वी का विनाश होगा। सभी लोग इस संदेश से परेशान हो जाते हैं। प्रेसिडेंट बोलता है, चलो अब हमें अगले हमले के लिए तैयार रहना होगा और हमारी तरफ से तुम दोनों लड़ोगे। लेगलो बोलता है, हम दोनों सभी गेमों में एक्सपर्ट नहीं हैं, हमें एडी को बुलाना चाहिए, वो सारे गेमों में मास्टर रह चुका है। तब वे लोग एडी से मिलने चले जाते हैं। रास्ते में बैंक बताती है, एडी ने कस्टमर के बिल में घपला करके $5 करोड़ कमाए थे और अब वो जेल में हैं और सभी लोग एडी से मिलने जेल पहुंच जाते हैं। प्रेसिडेंट एडी को उनकी मदद करने के लिए बोलता है तो एडी कुछ शर्तें रखता है। वो बोलता है, मेरी सज़ा ख़त्म कर दी जाए और मुझे एक आइलैंड चाहिए तथा मुझे एक पर्सनल हेलीकॉप्टर चाहिए। प्रेसिडेंट बोलता है, देखो हम सिर्फ तुम्हारी सज़ा ख़त्म कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद एडी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। तभी बैंक के पास एक कॉल आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि आज रात न्यूयॉर्क में हमला होने वाला है। वे सभी लोग न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन पर पैकमैन हमला करने वाला है। तब वे उस प्रोफेसर को बुलाते हैं जिन्होंने पैकमैन गेम को बनाया था। तब सैन बैंक से बोलता है, हमें पैकमैन को 3 बार मारना होगा और उसे मारने के लिए हमें घोस्ट चाहिए, तभी हम लड़ाई जीत सकेंगे। बैंक बताती है, हमने मिनी घोस्ट कार बनाई है, ये घोस्ट की तरह काम करेगी जो पैकमैन को मारने में मदद करेगी। तभी वहाँ पर पैकमैन आ जाता है। वे पैकमैन के सामने पहुँच जाते हैं तो सैन बोलता है, पैकमैन बहुत बुरा था। तब प्रोफेसर बोलता है, पैकमैन बुरा नहीं था, मैंने इसे दुनिया में खुशियाँ बांटने के लिए बनाया था। इसका ब्रेन वॉश किया गया है, लेकिन ये अंदर से बहुत अच्छा है, मैं इससे बात कर सकता हूँ। सैन बोलता है, आप उसके पास मत जाइए, वो आप पर हमला कर देगा। लेकिन प्रोफेसर उसकी बात नहीं मानता और वो कार में से उतरकर पैकमैन के सामने पहुंच जाता है और पैकमैन से बोलता है, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बेटे हो, मुझे पता है तुम अंदर से बहुत अच्छे हो। और प्रोफेसर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो प्रोफेसर पर हमला कर देता है। तब प्रोफेसर बोलता है, ख़त्म कर दो इसे। वे तीनों लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन पैकमैन वहाँ से भाग जाता है। तब एडी बोलता है, तुम लेफ्ट जाओ, तुम राइट जाओ, इसे तो मैं अकेला ही देख लूँगा। और एडी शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करके पैकमैन के सामने आ जाता है और उसे ख़त्म कर देता है। इस तरह पहला राउंड ख़त्म हो जाता है और दूसरा राउंड शुरू हो जाता है और दूसरे पैकमैन को ख़त्म करने के लिए उसके पीछे जाते हैं और वे पैकमैन को ढूंढ लेते हैं और उस पर हमला करने वाले ही होते हैं। तभी पैकमैन पावर पैरेट खा लेता है, जिससे 10 सेकंड के अंदर तक कोई भी उसे मार नहीं सकता और वो किसी को भी मार सकता है। पैकमैन लेगलो के पीछे पड़ जाता है, वो उसे खाने वाला ही होता है। तभी वो कार से बाहर निकल जाता है और वो बच जाता है, लेकिन पैकमैन फिर से उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसे खाने वाला ही होता है। तभी शॉर्टकट का इस्तेमाल करके वहाँ पर एडी आ जाता है और पैकमैन को मार देता है और इस तरह दूसरा राउंड ख़त्म हो जाता है और तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। वे सभी पैकमैन के पीछे पड़ जाते हैं। एडी पैकमैन के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। तभी पैकमैन मुड़ जाता है और एडी की गाड़ी सीधी नदी में चली जाती है। अब पैकमैन को मारने की सारी जिम्मेदारी सैन पर आ जाती है, क्योंकि लेगलो की गाड़ी ख़राब हो चुकी है और एडी की गाड़ी भी नदी में गिरने से ख़राब हो चुकी है। सैन अकेला उसके पीछे चला जाता है। तभी पैकमैन पावर पैरेट खा लेता है और सैन के पीछे पड़ जाता है। सैन उल्टी गिनती शुरू कर देता है ताकि 10 सेकंड खत्म होते ही वो उसे मार सके। सैन गाड़ी को उल्टी चलाता है और जैसे ही 10 सेकंड खत्म होते हैं तभी सैन उस पर हमला कर देता है और उसे ख़त्म कर देता है। अब तीनों राउंड ख़त्म हो चुके हैं और वे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। प्रेसिडेंट उन सभी को पार्टी देता है। पार्टी में
लेगलो एक गाना गाता है। तभी वहाँ पर लगी एक टीवी में एलियंस का संदेश आता है। वो बताते हैं, तुम लोगों ने चीटिंग की है, तुम लोग चीटर हो, तुमने गेम के नियमों को तोड़ा है। अब अगले 12 घंटों में हम तुम्हारी धरती को नष्ट कर देंगे। उनके संदेश को सुनकर एडी वहाँ से बाहर भाग जाता है। वहाँ उसे बैंक का बेटा मिलता है। वो बोलता है, मुझे तुम्हारा चश्मा मिला है, तुम चीटर हो, तुम्हारे चश्मे पर चीटिंग कोड लिखे हुए हैं, तुमने इसी कोड की मदद से उन्हें हराया था। एडी बोलता है, हाँ मैं चीटर हूँ, मैंने तो इसी कोड की मदद से बचपन में सैन को हराया था। प्रेसिडेंट इस बात से बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पर एलियंस की शिप आ जाती है और वे बैंक के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बैंक इस बात से परेशान हो जाती है। तब सैन बोलता है, अब हमें भी उनकी शिप में जाना चाहिए, तभी तुम्हारे बेटे को बचा सकते हैं। कुछ देर बाद एलियंस धरती पर आ जाते हैं और वे धरती की इमारतों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। सैन लेगलो से बोलता है, तुम धरती पर इनसे लड़ो, हम दोनों स्पेसशिप में जाएंगे। ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक एलियन उन पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उनको मारता, उससे पहले ही प्रेसिडेंट क्रेन लेकर आ जाता है और उस एलियन को पकड़ लेता है। इसके बाद ये दोनों स्पेसशिप में चले जाते हैं। इधर लेगलो धरती पर लड़ रहा था। तभी उसके सामने लेडी लीसा आ जाती है, जो इस गेम की एक कैरेक्टर होती है। लेगलो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है और बोलता है, मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल तुम्हें जिंदा करने में लगा दिए, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो। और लेगलो अपने हथियार नीचे डाल देता है। लेडी लीसा उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और वे एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ पर एडी आ जाता है। एडी बोलता है, मैंने कई सालों तक चीटिंग की है, लेकिन अब मैं चीटिंग नहीं करूँगा, अब मैं बिना चीटिंग किए हुए लड़ना चाहता हूँ। अब लेडी लीसा भी इनके साथ हो जाती है और तीनों मिलकर लड़ते हैं। इधर प्रेसिडेंट, सैन और बैंक तीनों एलियंस के स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक गेम खेलना होगा जिसका नाम डोंकी कॉन्ग होता है। वहां पर उन्हें बैंक का बेटा मिलता है। सैन बोलता है, मैं इस गेम को नहीं जीत सकता क्योंकि इस गेम का कोई पैटर्न नहीं है, मैं तो इस गेम में एडी से भी हार गया था। तब बैंक का बेटा बोलता है, तुम चैंपियन हो, एडी चीटिंग की मदद से जीता था, उसने चीटिंग का इस्तेमाल किया था। सैन बोलता है, तब तो मैं ही चैंपियन हूँ, और वो गेम को खेलना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद वो गेम जीत जाता है और धरती पर हमला कर रहे सभी कैरेक्टर नष्ट हो जाते हैं। सैन और उसके साथी धरती पर वापस आ जाते हैं और वे बहुत खुश होते हैं। प्रेसिडेंट एक भाषण देता है और बोलता है, अब ये दुनिया के हीरो हैं। इसके बाद एलियन धरती को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर सैन और बैंक किस करते हैं और सभी लोग तालियां बजाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।